सत्र 2026 से 27 के वार्षिक खेल कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद मुरादाबाद में 15 से 18 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होने वाली प्रदेश स्तरीय अंडर 17 और अंडर 19 बालिका क्रिकेट प्रतियोगिता के सफल आयोजन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को स्टेशन रोड स्थित पार्कर इंटर कॉलेज में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वादश मंडल मुरादाबाद शिवलाल ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य स्तरीय बालिका क्रिकेट प्रतियोगिता को सुव्यवस्थित, सुचारू और सुविधाजनक रूप से संपन्न कराना था। इस दौरान आयोजन से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक ऋतु तोमर ने कहा कि प्रतियोगिता से संबंधित सभी तैयारियां समय से पूर्ण कर ली जाए। उन्होंने विशेष रूप से आवासीय व्यवस्था पर जोर देते हुए कहा कि जिन विद्यालयों को खिलाड़ियों के ठहरने के लिए चिन्हित किया जाए वहां गद्दा, चादर, बाल्टी, मग, पंखा, शौचालय, पेयजल, साफ सफाई और स्नान घर की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही मैच किन किन ग्राउंड पर कराए जाएंगे उन्हें भी पहले से तय कर लिया जाए। अध्यक्षता कर रही संयुक्त शिक्षा निदेशक शिवलाल ने उपस्थित प्रधानाचार्यों और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को निर्देश दिए कि उन्हें जो भी दायित्व सौंपा जाए उसे पूर्ण मनोयोग से निभाएं। उन्होंने कहा कि आवासीय व्यवस्था वाले विद्यालय खेल मैदान से न्यूनतम दूरी पर होने चाहिए ताकि अन्य मंडलों से आने वाले खिलाड़ियों को आवागमन में सुविधा न हो। उन्होंने खिलाड़ियों की सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही। शिवलाल ने सभी मंडलों को समय से खेल मैदान और आवासीय व्यवस्था की सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। टीमों के आवागमन के लिए यातायात व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। प्रतियोगिता को आकर्षक बनाने के लिए उद्घाटन और समापन समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों प्रस्तुत करने के लिए विद्यालयों को अभी से तैयारी शुरू करने को कहा गया। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि प्रतियोगिता स्थल पर सभी खिलाड़ियों के लिए जलपान और भोजन की उचित व्यवस्था की जाए ताकि उन्हें खाने पीने को लेकर कोई परेशानियां ना हो। सभी उपस्थित सदस्यों ने इन प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की। बैठक में डॉक्टर मधुबाला त्यागी, मेजर एस.के. नेथन, बलबीर सिंह, डॉक्टर मुक्ता अग्रवाल, रेणुका जोयल, डॉक्टर हिमांशु यादव, मेजर सुदेश भटनागर, सैयद आसिफ हसन, राजीव कुमार शर्मा, अंजना शर्मा, शशि आर्य, अरुण कुमार शुक्ला सहित बड़ी संख्या में प्रधानाचार्य और शारीरिक शिक्षक उपस्थित रहे। बैठक का संचालन मंडलीय क्रीड़ा सचिव वंश बहादुर ने किया। आयोजन समिति ने विश्वास जताया कि संयुक्त प्रयासों से ये प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता जनपद मुरादाबाद के लिए गौरव का विषय बनेगी। राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का मैच कराना है अंडर 17 और 19 इयर्स का महिला क्रिकेट टीम को लेके। हमारे खेल संयोजक और जनपद स्तरीय जो टीम है सब लोगों की एक मीटिंग ये आहूत की गई है। मेनली हम लोगों को ये तैयारी करनी है कि जो हमारे 18 मंडल हैं और सर के द्वारा बताया गया है कि 2 खेल वो हैं, हमारी 20 टीम लगभग प्रतिभाग करेंगी, जिसमें मेनली हमारे टीम के ठहराने की व्यवस्था क्या रहेगी और खेल संयोजक और सर बैठे हैं साथ में कि कौन कौन से स्कूल के क्रिकेट ग्राउंड्स आप लोगों के लिए लिए जाने उचित होंगे। तो जो हमारे खेल संयोजक और पूरी टीम है वो आपकी टीम के ठहरने की व्यवस्था को ध्यान में रखें। तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखिए कि वहाँ पे उनको शौचालय की, पेयजल की, मतलब उस तरह की व्यवस्था हो। उन स्कूलों का चयन हम टीम ठहराव के लिए करें कि जहाँ बच्चियों को रहने में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। इसके साथ साथ जो संयोजक मंडल है उनसे मेरा एक अनुरोध है कि जहाँ भी टीम रहे वहाँ के लिए पर्याप्त मात्रा में चादर, गद्दा, बाल्टी, मग, उनकी बाथ किट और टूथब्रश किट, ये सब चीज़ों की व्यवस्था आप लोग पर्याप्त मात्रा में कर लें। और वहाँ पे जैसे मच्छर के लिए छिड़काव, वहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था, इस समय जो इतना बारिश का और संचारी रोगों का समय चल रहा है तो इसको देखते हुए आप उन स्कूलों में देख लीजिएगा कि जो रहने की व्यवस्था है वो बिल्कुल प्योर, क्लीनिंग और हाइजीन रहे। दूसरा ये कि जिन ग्राउंड्स पे मैच होने हैं वहाँ के लिए सीएमओ साहब को और एसपी साहब को, मतलब सुरक्षा की व्यवस्था के लिए, और सीएमओ साहब को अपनी एम्बुलेंस की व्यवस्था के लिए, नगर निगम को पानी और शौचालय, टॉयलेट, मोबाइल के लिए, इनके लिए मतलब समय से हम लोगों की तरफ से अनुरोध पत्र एक चला जाए। एक आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए कि कितने हम लोगों को क्रिकेट के हमारे मैच रहेंगे, मतलब कितने हमें क्रिकेट ग्राउंड लेने होंगे, तो उन पे हमें कितनी एम्बुलेंस चाहिए। प्रत्येक ग्राउंड पे मिनिमम 2 एम्बुलेंस हम लोग रखें और मोबाइल, टॉयलेट और आपका पीने के वाटर टैंक, अपना जो स्वच्छ पेयजल है उसकी व्यवस्था आप रखिए। और जिन भी टीचर्स की, व्यायाम टीचर्स की, खेलकूद टीचर्स की आप लोगों को ड्यूटी लगानी है
उनका एक बैठ के आज एक रोस्टर बना लीजिए कि किस व्यक्ति को किस ड्यूटी को दिया गया है, जिससे हम लोग जब नेक्स्ट ड्यूटी करें तो आज तो हम लोग एक ये निर्धारित कर लें कि हम लोगों के कार्यक्रम की रूपरेखा क्या रहेगी, और उस रूपरेखा में जिस व्यक्ति को वो दायित्व दिया जाए तो वो उस पर एक होमवर्क करके कि मेरे दायित्व में मतलब इस चीजों की मुझे जरूरत होगी। तो एक हफ्ते बाद हम लोग नेक्स्ट मीटिंग करेंगे, तो नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग ये डिस्कस कर सके कि जो टीम प्रभारी है या रहने की व्यवस्था का प्रभारी है तो उसके लिए आवश्यकताएं क्या हैं, और जो जगह का चयन किया गया है वहाँ किसी जगह के चयन पे कोई समस्या तो नहीं है। तो जितने भी हमारे खेल संयोजक लगे हैं उनको आप कुछ कुछ दायित्व निर्धारित कर दीजिए, ठीक है। हम लोग बैठ के दूसरा कुछ एक हमारा कंट्रोल रूम बना लीजिए जिसमें मेन लोगों के, मेरा आपका 4 लोगों के नंबर रहे, 2 हम लोगों के ऑपरेटर के नंबर रहे जो लगातार कॉल रिसीव करते रहे और उस पर मतलब प्रॉब्लम्स नोट करते रहे।